नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 इतिहास के प्रश्न उत्तर, जो पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर के पहला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। तो वियना कांग्रेस की जो उपलब्धि है वह निम्नलिखित है। पहला, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया, और दूसरा है इटली में ऑस्ट्रियाई परिवार को राज परिवार को सत्ता सौंप दी गई। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि जो नेपोलियन था उन्होंने क्या किया कि वो उनके द्वारा जो भी पराजित राजवंश था, जो लोग हार चुके थे, जो राजा हार चुके थे, उनको क्या किया, पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया। हारे हुए राजा को वो फिर से स्थापित की। और इटली में क्या किया, जो ऑस्ट्रियाई परिवार था, उन ऑस्ट्रियाई परिवार को, राज परिवार को, सत्ता को क्या कर दी गई, सौंप दी। नेपोलियन के द्वारा पराजित जो था उनको सबसे पहले उन्होंने राजवंश दे दिया, और इटली के जो ऑस्ट्रियाई राज परिवार था उसी को सत्ता सौंप दी। यह वियना कांग्रेस की 2 बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा क्वेश्चन है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। जो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति जो हुए उसमें जो मध्यम वर्ग के थे, उन मध्यम वर्ग पर शासन करने का उसको प्रभाव पड़ा। दूसरा कि राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव भी हुआ। जो राजनीतिक दल था उसमें संगठन करने का अभाव बन गया। तीसरा कि समाजवाद का प्रसार, जो समाजवादी थे उनका प्रसार धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। और चौथा, लुई फिलिप की नीति की असफलता। लुई फिलिप ने जो नीति बनाई थी, क्रांति के जो नीति बनाई थी, वह नीति उसके लिए क्या हो गई, असफल हो गई। यह फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। तीसरा क्वेश्चन कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। कहता इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया के शर्त पर ही हुआ। ऑस्ट्रिया जो शर्त दिया, वही शर्त पर उसका एकीकरण संभव था, क्योंकि इटली और जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। इटली और जर्मनी पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया ही उसमें हस्तक्षेप करता था। तो दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। ये इटली और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को हटा दे, ऑस्ट्रिया का आधिपत्य अपने ऊपर से हटा दे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, विदेशी की सहायता ली। चौथा क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। तो मेजनी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा था। मेजनी जो था वह इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा था। मेजनी ने कार्बोनरी के सदस्य के साथ साथ वह सेनापति भी था और गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और साहित्यकार भी था। पांचवा क्वेश्चन, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी ने कौन कौन से कार्य किए। तो गैरिबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा इन दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों को गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गैरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति को समर्पित करके एक साधारण किसान का जीवन जीने लगा, और जितने भी क्रांति किए, जितने भी वहाँ पर इटली को एकीकरण करने का प्रयास किया, और एकीकरण करने के बावजूद उन्होंने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और एक साधारण सा किसान के रूप में जीवन को जीने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो इटली के एकीकरण में मेजनी का बहुत बड़ा योगदान था। इटली के एकीकरण का पैगंबर भी उसे कहा जाता था। उन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना करके इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया। यंग इटली की स्थापना करके इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया। मेजनी ने राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जब मेजनी को ऐसा लगा कि हम राष्ट्रवाद से शामिल हो जाएं, तो उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनरी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया।
सातवां क्वेश्चन है कि यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ होता है। यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ होता है। उत्तर है कि घेटो शब्द का अर्थ मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया था। जो यहूदी की बस्ती थी, उस यहूदियों की बस्तियों के लिए यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए घेटो शब्द का प्रयोग किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। जर्मनी की एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी। लगभग 300 छोटे छोटे जो राज्य थे उसको एक करना यह बहुत बड़ी बाधा थी। दूसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। जो 300 छोटे छोटे राज्य थे उसमें जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो उसका बहुत अभाव था। अब राष्ट्रवाद की भावना का अभाव जब हो तो उसमें सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना देना होगा, राष्ट्रवाद की भावना में विश्वास दिलाना होगा। यह बहुत बड़ी बाधा थी। तीसरा, राज्य में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमता। उस राज्य में जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य थे उसमें राजनीतिक में भी विषमता थी, समाज के लोग भी अलग अलग प्रकार के थे और धर्म भी अलग अलग प्रकार के थे। तो सभी राजनीतिक दल को एक करना, सभी सामाजिकता को एक करना और धार्मिकता को एक करना संभव नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ा ये था कि उस पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया उसमें हस्तक्षेप करता था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण किसी भी संभव पर न हो सके, इसलिए जर्मनी के एकीकरण की ये सब निम्नलिखित एक बाधाएं थी। तो यह चैप्टर में 8 क्वेश्चन टोटल थे। तो 8 क्वेश्चन को मैंने समझाया और आपसे आग्रह करना चाहूँगा इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी छात्र अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं उनको लाभ मिले। धन्यवाद।